Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss size reduction MCQs part first. So let's start. तो स्टूडेंट्स अपन ने अभी तक बात कर ली है कि जो साइज रिडक्शन है वो होता क्या है और उसके सारे हैं जो कि पैरामीटर्स के बारे में अपन ने देख लिया, उसके मैकेनिज्म्स के बारे में देख लिया और कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए जो कि साइज रिडक्शन के आधार पे है जो कि काम करते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन कुछ एमसीक्यूज की जो कि साइज रिडक्शन के ऊपर बेस्ड हैं प्रॉपर्ली और ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइज रिडक्शन इज डन बाय डैश इन पेसल एंड मोटर। यानी कि सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो साइज रिडक्शन है पेसल एंड मोटर में, पेसल एंड मोटर मतलब कि बेसिकली इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर जो साइज रिडक्शन है यानी कि कोई भी पार्टिकल को जब आपको छोटा करना है तो उसके अंदर लगने वाली मैकेनिज्म है वो कौन सी होगी। तो ऑब्वियसली अगर आप नोट करेंगे जब आप मोटर एंड पेसल के अंदर कोई भी पार्टिकल को है जो कि साइज रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके का फ्रिक्शन हो रहा है और फ्रिक्शन के थ्रू है जो कि आपके पार्टिकल है जो कि छोटे हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कंप्रेस करते हुए, दबाव डालते हुए पार्टिकल को बड़े से छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑप्शंस की अगर बात करें, इंपैक्ट, कटिंग, कंप्रेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी, कंप्रेशन। यानी कि कंप्रेशन जो मैकेनिज्म है वो पेस्टल मोटर के अंदर रहती है पार्टिकल को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है, इन हैमर मिल एंड डिसइंटीग्रेटर द साइज रिडक्शन इज डन बाय। यानी कि जो हैमर मिल है बेसिकली उसके अंदर और जो डिसइंटीग्रेटर है उसके अंदर जो साइज रिडक्शन होता है वो किस मैकेनिज्म के आधार पे होता है। तो अगर मैकेनिज्म्स की बात करें तो चार तरीके की मैकेनिज्म्स हैं कोई भी पार्टिकल को रिड्यूस करने के लिए। एक है इंपैक्ट, एक है एट्रिशन, एक है कटिंग एंड है कंप्रेशन। तो हैमर मिल एंड डिसइंटीग्रेटर में किस तरीके की लगती हैं। तो हैमर मिल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आपको छोटा करना है वो एक स्टेशनरी साइड के ऊपर रहेगा और ऊपर से एक तरीके की हैमर है जो कि उसके ऊपर इंपैक्ट डालते हुए उसको छोटे छोटे पार्टिकल में है जो कि तोड़ देगी। डिसइंटीग्रेटर के अंदर भी इसी तरीके से मैकेनिज्म रहेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपको साइज रिड्यूस करना है वो एक स्टेशनरी पार्ट पे रहेगा और ऊपर से कुछ इंपैक्ट होते हुए कोई सिस्टम आएगा जो कि पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में रिड्यूस करेगा। ऑप्शंस की बात करें, इंपैक्ट, एट्रिशन, इंपैक्ट, कटिंग, कंप्रेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए, इंपैक्ट। यानी कि हैमर मिल एंड डिसइंटीग्रेटर दोनों ही इंपैक्ट मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, पार्टिकल साइज रिडक्शन इंक्रीज द डैश ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। यानी कि अगर आप पार्टिकल साइज को छोटा करते हैं तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की क्या इंक्रीज हो सकती है। ऑप्शंस की बात करें, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली सपोज ये कोई पार्टिकल है, अब इस पार्टिकल को बाय साइज रिडक्शन यानी कि कोई ना कोई आपने मैकेनिज्म लगाते हुए, चाहे वो इंपैक्ट है, एट्रिशन है, कटिंग है या फिर कंप्रेशन है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में है जो कि तोड़ दिया, तब क्या होगा। अब एक पर्टिकुलर पार्टिकल को जैसे ही आपने साइज रिड्यूस किया तो अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर आप, मैं कहूँ कि इसको आपको एक बीकर में घोलना है पानी में और इसे ही आपको उतने पानी में घोलना है तो ऑब्वियसली पहले कौन घुलेगा, तो ऑब्वियसली पहले जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो घुलेंगे। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है तो डिसोल्यूशन भी बढ़ेगा, डिसोल्यूशन बढ़ा है तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो यानी कि अगर आप पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, डिसोल्यूशन भी बढ़ेगा और डिसोल्यूशन बढ़ने से एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। यानी कि सारे के सारे ही जवाब सही हैं तो राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन हेल्प टू इंक्रीज द डैश ऑफ। यानी कि कम्युनिकेशन है जो कि क्या इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले अपने को ये पता लगाना होगा कि कम्युनिकेशन वर्ड है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन टर्म है साइज रिडक्शन की। यानी कि साइज रिडक्शन कह दो या कम्युनिकेशन कह दो, एक ही बात है। इसका मतलब होता है माइन्यूर यानी कि लेस, किसी चीज को छोटा करना। यानी कि अगर अपन अगेन कोई पार्टिकल को छोटा कर रहे हैं तो उससे क्या क्या चीजें इंक्रीज हो सकती हैं। ऑप्शंस की बात करें, डिसोल्यूशन रेट, एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया एंड डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की अगर बात करें तो पूछ लिया है कि साइज रिडक्शन अगर आप करते हो या साइज बढ़ाते हो, पार्टिकल को छोटा करते हो तो क्या इंक्रीज हो सकता है। तो ऑब्वियसली सारी की सारी चीजें ही इंक्रीज होंगी तो राइट आंसर विल बी बी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बात करते हैं, विच परसेंट ऑफ मॉइस्चर डज नॉट प्रोड्यूस एनी प्रॉब्लम इन ड्राई ग्राइंडिंग।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पे अपन ने फैक्टर ऑफ एक्टिंग साइज रिडक्शन पढ़ा था, तो वहां पे अपन ने देखा था कि दो तरीके के मटेरियल हैं जो कि अपने को मिलेंगे पार्टिकल को रिड्यूस करने के लिए। एक या तो अपने को प्रॉपर ड्राई सब्सटेंस मिलेगा या फिर एक वेट सब्सटेंस मिलेगा। उसमें भी जो कंसंट्रेशन है वो इतनी होनी चाहिए कि जब आप ड्राई को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, तो उसमें जो उसका मॉइस्चर है उसके अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो जब सब्सटेंस है जो ड्राई है तो उसके अंदर कितना मॉइस्चर है जो चलेगा, और अगर उससे ज्यादा हुआ तो आपका सब्सटेंस खराब हो सकता है। ऑप्शंस की बात करें, 5%, 15%, 50% एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया था कि जो ड्राई ग्राइंडिंग है उसमें 5% से ज्यादा है जो कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर 5% से कम रहेगा तो ड्राई ग्राइंडिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो सही जवाब इसका क्या रहेगा? ए, 5%। फिर बात करते हैं विच परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर डज नॉट प्रोड्यूस एनी प्रॉब्लम इन वेट ड्राइंग। यानी कि अगेन बात यही है कि आप ग्राइंडिंग कर रहे हो बट राइट नाउ द सब्सटेंस इज वेट, यानी कि जो गीला सब्सटेंस है उस पे, बट उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए कि आप आसानी से उसे ग्राइंड कर सको। तो ऑब्वियसली मॉइस्चर वेट कंटेंट है तो उसमें मॉइस्चर तो होगा ही होगा, बट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए या किससे कम नहीं होना चाहिए ताकि आप उसे आसानी से ग्राइंड कर सको। ऑप्शंस की बात करें, 5%, 15%, 50% एंड नन ऑफ द अबव। तो जो वेट ग्राइंडिंग है उसमें कम से कम जो मॉइस्चर है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50% होगा तो आप उससे आसानी से है जो कि ग्राइंडिंग कर सकते हो। तो राइट आंसर इसका भी रहेगा ऑप्शन सी, 50%। देन लेविगेशन प्रोसेस इज डन बाय विच मेथड ऑफ ग्राइंडिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई लेविगेशन होता क्या है, तो अगेन ये भी एक साइज रिडक्शन की ही प्रोसेस है। इसके अंदर भी पार्टिकल को रिड्यूस ही किया जाता है, बट बेसिकली इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो आपका जो मटेरियल है जिसका साइज रिड्यूस करना है उसे किसी वेटिंग एजेंट के अंदर डाल दिया जाता है, और वेट करने के बाद टाइचुरेशन के माध्यम से है जो कि उसके पार्टिकल को रिड्यूस किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लेविगेशन प्रोसेस है उसमें अपन ग्राइंडिंग का मेथड कौन सा यूज करते हैं। तो ऑब्वियस है, जब बात ही है कि आप किसी चीज को लिक्विफाई करते हुए इसके पार्टिकल को रिड्यूस करोगे तो मटेरियल भी क्या होगा? वेट। ऑप्शन अगर देखें तो ड्राई, वेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेट। Then after levitation, by which process fine particles and solid particle are separated। यानी कि आपने लेविगेशन तो कर दिया, आपने पार्टिकल्स को है जो कि लिक्विफाई करते हुए रिड्यूस तो कर दिया, बट अगेन उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल लार्ज हैं और कुछ पार्टिकल हैं जो कि कम हैं, छोटे हैं। तो उनको भी एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू है जो कि सेपरेट किया जाता है डिजायर पार्टिकल साइज पाने के लिए। उस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑप्शंस की बात करें, एल्यूट्रेशन, सीविंग, सेडिमेंटेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो जो प्रोसेस है वो कहलाती है एल्यूट्रेशन। एल्यूट्रेशन के अंदर बेसिकली जो लेविगेशन से जो भी अपने को कंटेंट मिलता है उसके जो छोटे पार्टिकल्स हैं और जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हें अपन सेपरेट कर सकते हैं। तो सही जवाब इसका रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अगर बॉल मील वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो अगर बॉल मील का डायग्राम अगर देखें तो इस तरीके की मील रहती है जिसके अंदर छोटे छोटे या डिफरेंट साइज के बॉल्स रहते हैं और आपका कंटेंट रहता है। ये इस तरीके से है जो कि एक पर्टिकुलर आरपीएम पे रोटेट होता रहेगा, और आपके जो भी बॉल्स हैं वो आपके कंटेंट के ऊपर है जो कि इस तरीके से गिरते रहेंगे और उनको साइज रिड्यूस करते रहेंगे। अब इसके अंदर ये कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है वो पूछा गया है। ऑप्शंस की बात करें, इम्पैक्ट, क्रशिंग, एट्रिशन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। तो ऑब्वियस अगर आप गौर से देखेंगे, सपोज ये आपका बॉल मिल है, इस तरीके से पेरेंटल देखें, और आपका जो बॉल्स हैं वो इस तरीके से हैं जो कि ऊपर की तरफ एक पर्टिकुलर आरपीएम पर चढ़ती हैं, फिर वापस है जो कि नीचे की तरफ आ गिरती हैं, और ये आपका कंटेंट है। तो क्या होगा, एक बॉल दूसरी बॉल से टकरा के बीच में जो मटेरियल है उसको भी तोड़ रही है, तो ये इम्पैक्ट तो लगा ही रहा है। साथ ही साथ एक बॉल दूसरी बॉल के साथ रगड़ भी खा रही है और बीच में आपका कंटेंट इकट्ठा है, यानी कि एक फ्रिक्शन भी हो रहा है, एक एट्रिशन भी हो रहा है, जिससे कि आपके पार्टिकल साइज हैं जो छोटे हो रहे हैं। यानी कि बॉल मिल में दोनों ही मैकेनिज्म्स आपको देखने को मिलेंगी। कौन सी? ऑप्शन डी, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। यानी कि बॉल मिल वर्क ऑन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द नेम ऑफ मील इन विच साइज रिडक्शन इज डन बाय कटिंग। यानी कि जो कटिंग या फिर मैकेनिज्म्स की बात करें, जैसे कि अपने 4 मैकेनिज्म्स पढ़ी, कटिंग है, एट्रिशन है, इम्पैक्ट है एंड कंप्रेशन है। तो जो कटिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कटिंग मैकेनिज्म पे काम करता है? ऑप्शंस की अगर बात करें, कटर मील, बॉल मील, फ्लूइड एनर्जी मील एंड रोलर मील।
तो वन बाय वन अगर देखें तो जो कटर मिल है वो कटिंग मैकेनिज्म पे काम करती है, यानी कि आपका जो भी सब्सटेंस है उसको छोटे छोटे पार्टों में कट करेगी। तो अगेन कटिंग मैकेनिज्म पे काम करने वाली मिल कौन सी हुई? कटर मिल। वाइल बॉल मिल के बारे में जस्ट अपन ने देखा, ये इंपैक्ट एंड एडिशन पे काम करती है। फ्लूइड एनर्जी मिल भी इस पे काम करती है। और जो रोलर मिल है वो कंप्रेशन पे काम करती है, यानी कि 2 रोलर होंगे, बीच में आपका सब्सटेंस होगा, वो कंप्रेस होते हुए छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए, कटर मिल। फिर बात करते हैं, गिव द नेम ऑफ द मील इन विच साइज रिडक्शन इज डन बाय क्रशिंग एंड शेयरिंग, यानी कि इनमें से कौन सी मील है जिसमें जो साइज रिडक्शन है वो क्रशिंग एंड शेयरिंग मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो अभी तक जो भी अपन ऑप्शंस पढ़े उसमें से जो ऑप्शन नहीं था ऑब्वियसली इसका आंसर भी वही होगा। ऑप्शंस की बात करें, कटर मील, बॉल मील, एज रनर मील एंड रोलर मील। तो जैसे कि कटर मील के बारे में मैंने आपको बताया था, कटिंग मैकेनिज्म पे काम करता है। बॉल मील इंपैक्ट एंड एट्रिशन पे। रोलर मिल काम करता है कंप्रेशन पे। अब क्या बचा? एज रनर मिल। तो जो एज रनर मिल है वो काम करती है क्रशिंग एंड शेयरिंग के ऊपर। तो राइट आंसर विल बी सी। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 12 इज हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो हैमर मिल है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शंस की बात करें, इंपैक्ट, क्रशिंग, एट्रिशन, इंपैक्ट एंड एट्रिशन। तो अगेन अगर आप देखें तो रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है कि डिसइंटीग्रेटर और हैमर मिल दोनों किस पे काम करते हैं। तो हैमर मिल इंडिविजुअली भी इंपैक्ट मैकेनिज्म पे ही काम करता है। तो राइट आंसर विल बी ए, इंपैक्ट। Then give the name of the meal in which side reduction is done by attrition and impact, यानी कि उनमें इन इंस्ट्रूमेंट के नाम बताओ जो कि एट्रिशन एंड इम्पैक्ट दोनों पे ही काम करते हैं। ऑप्शंस की बात करें, फ्लूइड एनर्जी मील, बॉल मील, बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फ्लूइड एनर्जी मील है, जो बॉल मील है, दोनों ही एट्रिशन एंड इम्पैक्ट दोनों ही मैकेनिज्म पे काम करती हैं और पार्टिकल को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द डिसइंटीग्रेटर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, यानी कि जो डिसइंटीग्रेटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अगेन हैमर मिल एंड जो डिसइंटीग्रेटर है उनको अलग से पूछ लिया गया, साथ में भी पूछा गया था। तो सिंपल अगर बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? इंपैक्ट, यानी कि जो डिसइंटीग्रेटर है वो भी इंपैक्ट मैकेनिज्म पे ही काम करता है। यानी कि आपको साथ में भी पूछा जा सकता है और कंफ्यूज करने के लिए अलग से भी दे सकते हैं, बट जो मैकेनिज्म है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। 15 नंबर इज रोलर मिल वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, यानी कि जो रोलर मिल है, यानी कि इस तरीके दो रोलर रहेंगे और बीच में आपका मटेरियल रहेगा। ये मटेरियल जब छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के आएगा तो ये किस मैकेनिज्म के थ्रू है जो कि साइज रिड्यूस हुआ है, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस की अगर बात करें, इंपैक्ट, कंप्रेशन, एट्रिशन, इंपैक्ट एंड एट्रिशन। तो सिंपल सा है कि दोनों कंटेंट क्या कर रहे हैं, आपस में उसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने के कारण जो पार्टिकल हैं वो रिड्यूस होते हैं, और किसमें? रोलर मिल में। तो सही जवाब क्या होगा? बी, कंप्रेशन। 16 की बात करें, इन पैसेलॉन मोटर विच मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन साइज रिडक्शन। अगेन द रिपीट क्वेश्चन कि भाई पैसेलॉन मोटर में कौन सा है जो कि मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा। रिपीट अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बार बार ये देखने को मिले हैं, इसलिए ना किसी दूसरे तरीके से है इसको वापस क्वेश्चन को दिया गया है। पैसेलॉन मोटर के अंदर बात करें कि ऑब्वियस है, जैसे मैंने आपको बताया कि किस पे काम करते हैं ये कंप्रेशन के अंदर। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ साइज रिडक्शन ऑफ मटेरियल इन अ मशीन डिपेंड्स ऑन, यानी कि साइज रिडक्शन अपन जब कर रहे हैं तो जो आपका मटेरियल का आउटपुट है कितना आ रहा है, किस तरीके से साइज रिड्यूस हो रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस की बात करें, केमिकल नेचर, बल्क डेंसिटी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मटेरियल स्ट्रक्चर। तो अगर आपको याद हो कि मैंने बताया था कि फैक्टर ऑफ साइज रिडक्शन के अंदर कि बल्क डेंसिटी के अंदर जो आप सिस्टम की डेंसिटी कितनी है उसके आधार पे डिपेंड करता है कि जो आपका आउटपुट है कंटेंट का वो कितना निकलेगा, मटेरियल का आउटपुट कितना निकलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी, बल्क डेंसिटी। Then the efficiency of ball mill is maximum at low speed, high speed, 2/3 speed
एंड वेरी हाई स्पीड, यानी कि जो बॉल मिल है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन से पर्टिकुलर स्पीड पे कर सकती है। तो अगर आपको डायग्राम याद है बॉल मिल का, तो बॉल मिल के अंदर बताया था कि बहुत स्लो स्पीड होगी और 2/3 स्पीड होगी और बहुत ज्यादा स्पीड होगी तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लो स्पीड की। लो स्पीड अगर होगी तो क्या होगा, आपके जो बॉल्स हैं वो इस तरीके से ही है जो कि रोटेट होते रहेंगे एक ही जगह इकट्ठे होते हुए। तो क्या होगा, केवल और केवल जो है एट्रिशन मैकेनिज्म लग पाएगा, इंपैक्ट मैकेनिज्म यहाँ पे लगेगा ही नहीं। वही अगर वही बहुत फास्ट हो जाए तो आपकी बॉल्स हैं जो कि सर्कुलर वे में ही घूमती रहेंगी, अगेन यहाँ पे एट्रिशन लगेगा, इंपैक्ट है जो कि बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बट अगर आपके बॉल्स की स्पीड इस तरीके से ऑप्टिमाइज की जाए कि ये इस तरीके से टर्न करे, बट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आने के बाद ये इस तरीके से नीचे की तरफ है जो कि इंपैक्ट करती हुई आए, दिस इज नोन एज 2/3 स्पीड। यहाँ पे क्या होगा, जो मैकेनिज्म है इंपैक्ट एंड एट्रिशन दोनों ही बहुत अच्छे से लगेंगे, यानी कि जो एफिशिएंसी है आपकी साइड डायरेक्शन की वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो ऑब्वियस है यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई एफिशिएंसी सबसे अच्छी किस में रहेगी, बॉल मिल में कौन सी स्पीड पे रहेगी। तो ऑब्वियस सही जवाब क्या रहेगा, 2/3 स्पीड पे, आंसर नंबर सी। फिर बात करते हैं विच मील यूज फॉर साइज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, यानी कि सॉफ्ट मटेरियल के साइज रिडक्शन के लिए कौन सी मील यूज आती है। कटर मील, बॉल मील, हैमर मील एंड रोलर मील। तो ऑब्वियस है सॉफ्ट मटेरियल को आप आसानी से काट नहीं सकते, आपको उसको कंप्रेस करके दबाव के कारण ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। तो ऑब्वियस अगर चारों आपकी बात करें तो चारों में से ऐसे कौन सा मील है, कौन सा इक्विपमेंट है जो कि दबाव के कारण है जो कि कंटेंट को आपके छोटा छोटा करने में हेल्प करता है। तो ऑब्वियस अगर अपन बात करें तो कौन सा रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, रोलर मील। लास्ट बात करें अगर क्वेश्चन की, आज साइज रिडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि जो साइज रिडक्शन है यानी कि बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ने की जो प्रोसेस है उसे और किन किन नामों से बुलाया जाता है। ऑप्शंस की बात करें, कम्युनिशन, डिमिन्यूशन, पल्वेराइजेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों की तीनों टर्मिनोलॉजीज हैं ये इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि कोई भी चीज बड़ी है उसे अपन छोटे पार्ट में तोड़ रहे हैं, या फिर लेस, लार्जर टू लेस के अंदर जो प्रोसेस आती हैं उनके लिए डेफिनेशंस हैं जो कि यूज की जाती हैं। तो सही जवाब क्या होगा इसका, डी, यानी कि जो साइज रिडक्शन है वो तीनों ही प्रोसेस कह दो एक ही बात रहेगी। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द एमसीक्यूज हैं साइज रिडक्शन के वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.